बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई ये पंक्तियां हम सब ने सुनी हैं, कई बार सुनी हैं। और हम महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उनकी वीर गाथाओं और उनके अदम्य साहस के बारे में भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं एक ऐसी वीरांगना की जो इतिहास में बहुत कम जानी जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो उनका एक क्षेत्र था झांसी और बुंदेलखंड, वहाँ के अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो एक राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल पर्सपेक्टिव में जो है उनको ना उनका नाम किसी ने सुना है, ना उनको कोई जानता है। हम आज बात करने वाले हैं एक वीरांगना जिनका नाम है झलकारी बाई। ये झलकारी बाई कौन थी और क्यों ये इतिहास में अमर हो गई, लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो झांसी के नजदीक एक गांव है भोजला, जहां पर झलकारी बाई का जन्म हुआ सन 1830 में। ये एक दलित परिवार में जन्मी थी और इनकी माता का नाम जमुना देवी था और इनके पिता का नाम था सबोदा सिंह। और ये बुनकर जो समुदाय होता है, जो दलित कम्युनिटी में आता है, ये इस परिवार में पैदा हुई थी। और हम जानते हैं कि उस वक्त जो है वो सभी के लिए फॉर्मल एजुकेशन यानी कि शिक्षा का जो अधिकार सभी को नहीं मिला हुआ था। तो इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, लेकिन बचपन से ही जो है ये बहुत बहादुर थी। और इनके अदम्य साहस की कहानी जो है कई लोगों ने लिखी है, उनको किताबों में लिखा है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बचपन से ही जो है अपने पिताजी से घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग और युद्ध कौशल सीख लिया था। और एक युद्ध में एक वीर योद्धा किस तरह से लड़ते हैं, ये इन्होंने बहुत बचपन में ही सीख लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, रेसलिंग और शूटिंग भी जो है वो अपने हस्बैंड पूरन कोरी से सीखा था। इनके हस्बैंड जो पूरन कोरी हैं, ये महाराजा जो थे झांसी के, गंगाधर राव, उनकी सेना में एक सैनिक हुआ करते थे। बचपन में जो है वो इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार ये जंगल में गई हुई थी जब लगभग 12-13 साल की थी, और वहां पे इनका मुकाबला एक टाइगर से हो गया था। तो इनके पास में एक कुल्हाड़ी थी और उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उन्होंने इस टाइगर के साथ लड़ाई करी और उसके सर में एक ऐसा इतना जोर से प्रहार किया कि वो टाइगर वहीं पे मर गया। यानी कि इन्होंने लगभग 12-13 साल की उम्र में जो है वो एक चीते को चित्त कर दिया था। जब इनकी वीरता के बारे में ये बात महल तक पहुंची यानी कि रॉयल पैलेस तक पहुंची, तो फिर रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति ने जो है वो इनको मिलने के लिए बुलाया कि ये इतनी साहसी लड़की कौन है। और इनके जो वीरता के जो किस्से हैं वो दूर दूर तक फैलने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि झलकारी बाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो उनकी शक्ल जो है यानी कि उनका जो फेस है, वो हूबहू लक्ष्मीबाई जैसा था, महारानी लक्ष्मीबाई जैसा। और जब महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई से मिली तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और उनके हस्बैंड गंगाधर राव जो उस वक्त झांसी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि आप जो झांसी क्षेत्र जो है वहां की महिलाओं को इकट्ठा करिए और एक दुर्गा दल नाम से एक विमेंस आर्मी का गठन करिए, और ये झलकारी बाई जो है वो इनको इनकी कमान दे दीजिए। और इस तरीके से जो है वो कहा जाता है कि पहले ये वहां पे एक दासी के रूप में नौकरी करने लगी, लेकिन बाद में जो है वो इनकी विमेंस की आर्मी में ये शामिल हो गई। इनका जो महिलाओं की जो सेना थी महारानी लक्ष्मीबाई की, ये उसमें शामिल हो गई और इसकी ये कमांडर बना दी गई। हम चलते हैं सन 1857 में। उस वक्त जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया था। और सन 1858 में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो अंग्रेज जनरल थे ह्यू ग्रोज, उन्होंने झांसी पर अटैक कर दिया था। क्योंकि उस वक्त महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी को आजाद करवाने में तुली हुई थी, अंग्रेजों का शासन हो गया था। क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी दत्तक पुत्र को जो है वो राजा के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो है वो अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार था। और सन 1858 में जनरल ह्यू ग्रोज ने किले पर आक्रमण कर दिया उस वक्त, और लगभग उन्होंने जो है वो किले को जीत लिया था, फतेह कर लिया था। तब एक बहुत ही साहसिक घटना घटी और ऐसा माना जाता है कि उसी घटना की बदौलत जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई अपनी जान बचा पाई थी। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, इनका जो है वो शरीर और इनका जो चेहरा है वो आपस में मिलता था। और कोई उम्मीद नहीं बची थी कि कुछ ही देर में जो है वो झांसी पर कब्जा हो जाएगा। जो झांसी का जो किला था उस पे अंग्रेज सेना का कब्जा हो जाएगा और सब मार दिए जाएंगे। इसलिए झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई से ये सजेशन दिया
कि आप एक काम करिए, आप जो अपना बच्चा है उसको लेकर निकल जाइए। जो उनका घोड़ा था बादल, जो हम जानते हैं कि उन्होंने महल से छलांग लगा दी थी और वहां से वो निकलने में कामयाब हो गई, और खुद महारानी लक्ष्मीबाई के कपड़े झलकारी बाई ने पहन लिए, ये कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेज सेना को कि रानी जो है वो वहीं पे ही है, और खुद उन्होंने जो है वो मोर्चा थाम लिया और पूरी सेना का जो है उन्होंने नेतृत्व किया। तो क्योंकि उनकी लगभग जो है वो शक्ल और बॉडी स्ट्रक्चर मिलती थी, तो ये अंग्रेज कंफ्यूज हो गए, पहचान नहीं पाए कि ये जो है वो असली झांसी की रानी है या रानी झलकारी बाई है। खूब जोर से लड़ाई हुई, ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई के दौरान जो है वो इनके पति पूरन कौरी ये शहीद हो गए, और जब ये जो न्यूज है वो जब झलकारी बाई तक पहुंची तो वो एक वुंडेड टाइग्रेस, मतलब जो बहुत खतरनाक, जिसको गुस्सा आ जाता है कि अब कुछ नहीं है, आर या पार की लड़ाई है, तो उन्होंने बहुत ही एक विभत्स रूप धारण कर लिया और उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया, और अंततः वो अपनी मातृभूमि की लड़ाई करते हुए शहीद हो गई। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी घटना होगी इतिहास के लिए, अगर एक ओवरऑल हिस्ट्री को देखा जाए, कहीं हम किताबों में इसका जिक्र भी नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत छोटे छोटे अनसंग हीरो हीरोइंस हैं, यानी कि वीर और वीरांगनाएं हैं, जिनके बलिदान से, जिनके साहस से, जिनके त्याग से भारत जो है वो एक आज़ाद नेशन बन पाया, एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो पाया। तो हम लोगों को जो है वो इस तरह के वीर और वीरांगनाओं को भूलना नहीं चाहिए। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे भी जो है वो आप लोगों को इनके बारे में बताना चाहिए। हालांकि मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन तब तक जो है इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो कि मुझे इनके बारे में कभी पता ही नहीं चला। हो सकता है मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो एक लार्जर ऑडियंस जो है इनके बारे में जानकारी नहीं थी। सो आई होप दैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरा चैनल जो है वो ला एजुकेशन उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।